गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतिहास का टॉपिक मुगल काल में शिक्षा, भाषा, साहित्य कला और स्थापत्य कला के पार्ट 3 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का अपना टॉपिक है, उसमें है हिंदी साहित्य का विकास और मुगल काल में संगीत कला। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का विकास। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अकबर का काल हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के दरबारी कवियों में प्रमुख कवि थे, वो कौन थे? टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा भगवंत दास और बीरबल थे, वो प्रमुख थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने किसकी रचना की? रहीम सतसही की रचना की, और जिसकी भाषा कौन सी थी? ब्रिज भाषा थी। मुगल दरबार में हिंदी का सबसे बड़ा कवि अब्दुल रहीम खान खाना ही है। आमेर के राजा मानसिंह ने मान प्रकाश की रचना की थी। अकबर ने हिंदी के दरबारी कवि बीरबल को किसकी उपाधि दी? कविराय की उपाधि दी थी। और अकबर ने नरहरि शाह को महामात्र की उपाधि प्रदान की। नरहरि ने भक्ति रत्नाकर की रचना की थी। अकबर के समय पद्म सुंदर ने अक्षरशाही श्रृंगार दर्पण लिखा था। तुलसीदास जी ने अकबर के समय में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, और इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया है। तुलसीदास जी की पुस्तकें कौन कौन सी थी? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली प्रमुख हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी। रास पंचाध्यायी की रचना नंददास जी ने की थी। और 84 वैष्णवों की वार्ता, इसकी रचना किसने की? विठलनाथ ने की थी। अब आता है जहांगीर कालीन हिंदी साहित्य। आचार्य बिहारी ने बिहारी सतसही की रचना की, जिसमें दोहों की संख्या कितनी है? 700। कवि जटमल ने गोरा बादल की रचना की थी। कवि केशवदास जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि था। तो जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? केशवदास था। और इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, रतन प्रिया, राग चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रत्न बावनी है, वो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की थी। अब आता है शाहजहां कालीन हिंदी साहित्य। पंडित जगन्नाथ ने दो रचनाएं की थी। पहली रस गंगाधर और दूसरी है गंगा लहरी। सुंदर दास ब्राह्मण ने सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा बावनी की रचना की थी। शाहजहां ने सुंदर दास को कविराय और महाकवि की उपाधि प्रदान की थी। तो शाहजहां ने महाकवि और कविराय की उपाधि किसे दी? सुंदरदास जी को दी थी। रस खान ने सन 1634 ईस्वी में प्रेम वाटिका लिखी थी। अब आता है अपना मुगल कालीन संगीत कला। तो इसमें सबसे पहले बाबर है, वो अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लाया था। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था और सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार भी था। अब आता है अकबर के काल में संगीत का विकास। अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल था। हिंदू मुस्लिम शैली का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? अमीर खुसरो से प्रारंभ हुआ। अकबर स्वयं बहुत ही अच्छा नकारा या फिर नगाड़ा बजाता था। अकबर के दरबार में तानसेन व बाज बहादुर प्रमुख संगीतकार थे। प्रमुख संगीतकार हैं, उनमें तानसेन थे जो ध्रुपद शैली के गायक थे, और जो तानसेन हैं उनके गुरु का क्या नाम था? बाबा हरिदास था। तानसेन का पुराना नाम क्या है? राम तनु पांडे या फिर तना मिश्र था। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि प्रदान की थी?
अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन व बाज बहादुर के अलावा अन्य संगीतकार कौन कौन थे? बेज बख्श, सुजान खां, मियाँ चांद और बेजू बावरा थे, ये प्रमुख थे। अकबर के समय ध्रुपद गायन की कितनी शैलियाँ प्रमुख थी? 4 शैलियाँ प्रमुख थी। उसमें सबसे पहली आती है नौहार वाणी, दूसरी कौन सी है? खंडार वाणी, और तीसरी कौन सी है? गोवरहारी या गौरारी वाणी, और चौथी है अपने पास में डागुर वाणी। बाद में ध्रुपद शैली थी, उस ध्रुपद शैली का स्थान कौन सी शैली ने ले लिया? ख्याल गायन शैली ने ले लिया था। अब आता है जहांगीर कालीन प्रमुख संगीतज्ञ। जहांगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन का पुत्र बिलास खां तथा हमजान परवेज दाद, मक्खू खां, खुर्रमदाद, छत्र खां, मजहीद तथा जहांगीर प्रमुख थे। जहांगीर ने गजल गायक शोकी को किसकी उपाधि प्रदान की थी? आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के काल में संगीत का विकास। शाहजहां एक अच्छा गायक था तथा सूफियाना नृत्य का अच्छा जानकार भी था। शाहजहां के समय खुशहाल खां तथा विश्राम खां टोडी राग के विशेषज्ञ थे। शाहजहां के प्रमुख संगीतकार कौन कौन थे? लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, दुरंग खां तथा पंडित जनार्दन भट्ट प्रमुख थे। शाहजहां ने लाल खां को किसकी उपाधि प्रदान की थी? गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। अब आता है औरंगजेब के काल में संगीत का विकास। औरंगजेब था वो संगीत का विरोधी था तथा उसने संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। जबकि औरंगजेब था वो स्वयं महान वीणाकार था। औरंगजेब के काल में प्रमुख संगीतज्ञ प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरसनैन, ये प्रमुख थे। फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नामक नाम से करके उसे औरंगजेब को दिया था। मुगल काल में संगीत का सबसे ज़्यादा विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नेमत खां, सदारंग और उनका भतीजा आदारंग थे, वो प्रमुख संगीतकार थे। रंगीला के समय तराना, दादरा, गजल आदि संगीत विधाएं विकसित हुई थी। दरबारी संगीत में लोक संगीत को शामिल किया गया और लोक संगीत कौन कौन से थे? जैसे ठुमरी, टप्पा आदि प्रमुख थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।